महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसके तहत हर नागरिक से अपने घर पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अपील की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 अगस्त का भी देश के राष्ट्रीय ध्वज से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मन की बात संबोधन में इसका जिक्र किया था। दरअसल 2 अगस्त को तिरंगे झंडे के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की जन्म जयंती है। कौन थे पिंगली वेंकैया? मछलीपट्टनम में 2 अगस्त 1876 में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ। वेंकैया तमिलनाडु ब्राह्मण परिवार के थे और उनके पिताजी हमेशा से ही चाहते थे कि उनका बेटा गांव के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करे। पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम से प्राप्त करने के बाद 19 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी कर ली, जहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। वहां उन्होंने एंगालो बोआर युद्ध में हिस्सा लिया और उसी दौरान उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। महात्मा गांधी से हुई इस मुलाकात के बाद पिंगली में बदलाव आया और वह स्वदेश वापस आ गए। फिर वह स्वतंत्र संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। वहीं भारत लौटने के बाद उन्होंने देश के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। उनकी इस पहल को एसबी बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। वेंकैया ने इस राष्ट्रीय ध्वज के कई मॉडल डिजाइन किए। 1921 में महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में एक डिजाइन को मंजूरी दी। वेंकैया द्वारा गांधी जी को प्रस्तुत संस्करण को 2 धारियों हरी और लाल और केंद्र में गांधीवादी चरखा था। गांधी के सुझाव पर उन्होंने शीर्ष पर एक सफेद रंग की पट्टी जोड़ दी और यह मूल तिरंगा बन गया। 1921 में कांग्रेस की सभी बैठकों में वेंकैया के झंडे का अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1931 के अपने सत्र तक कांग्रेस ने तिरंगे को उस रंग योजना के साथ नहीं अपनाया था जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। केसरिया, सफेद, हरा और बीच में चरखा। 1931 के बाद वर्तमान रंग योजना वाले तिरंगे को अनौपचारिक मान्यता दी गई। इसके बाद यह महात्मा गांधी के अहिंसा स्वतंत्रता आंदोलन का मानक बन गया। कैसे हुई पिंगली वेंकैया की मृत्यु? पिंगली वेंकैया की मृत्यु 1963 में गरीबी और गुमनामी में हुई। उनके सम्मान में साल 2009 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखा गया था और पिछले साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा भारत रत्न के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया मन की बात कार्यक्रम में उन्हें आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।